हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में चलता फिरता और राज्य करता है। वो परमेश्वर जो अपना सिंहासन को हमारे बीच में लगा कर रखे हैं, वो चाहते हैं कि हम में से हर एक जन परमेश्वर की बड़ाई करे, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। परमेश्वर कितना महान है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में से जो हमें बाइबल दी गई है, वो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें जो जब हमारे सामने रखा गया है, उसमें लिखा है यशायाह उसका 40 अध्याय उसका 12 पद आयत इस प्रकार कहता है, किसने महासागर को चुल्लू से नापा। परमेश्वर की महानता को देखिए। और किसके बीते से आकाश का नाप हुआ, किसके बीते से आकाश का माप हुआ। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नफे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। हमारा परमेश्वर कितना महान है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें लिए चलता है। वो परमेश्वर जिसने महासागर को चुल्लू में वो मापता है। हालेलुया। कितना महान अद्वैत्व परमेश्वर है जिसकी हम आराधना और बड़ाई करते हैं। बड़े गंभीर होकर प्रभु की बड़ाई करें, बड़े भय के साथ में, बड़ा आदर देते हुए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। वो परमेश्वर जब हम उनकी बड़ाई करते हैं, वो यूं ही नहीं परंतु परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे हृदय को देखता है, हमारे हृदय को टटोलता है। वो परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है यशायाह 40 में, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। ये शांति कहाँ से आएगी? ये शांति जब हम आराधना स्तुति करते हैं, जब परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में कार्यों को किया है, उस कार्यों को जब हम करते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में बताते हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, आप इस कार्य को करें, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रूप से वहां पर प्लानिंग को बताते हैं। यह अवश्य है कि जो प्रार्थना और जो अगुवाई परमेश्वर ने हम सभी के सामने में रखी है, परमेश्वर जब चाहता है तो हमें उन कार्यों को करना है। मेरे प्रिय, वो चाहता है कि हर एक मनुष्य प्रभु से संगति करे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। कैसे हम बने रह सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? जब हम स्वयं प्रभु की महिमा और बड़ाई करेंगे तो। हाँ मेरे प्रिय, मेरे को वो बात याद आती है। एक माँ है, अपने बेटे को जो कि बहुत गुड़ खाता था, वो वैद्य के पास लेकर जाती है और वैद्य को बोलती है कि वैद्य साहब, ये बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, आप कृपा कर इसे समझाइए कि ये कम खाए और इसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। वैद्य कुछ नहीं बोलते हैं। आप सुनिएगा, वैद्य कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि आप 6 दिन बाद आइए। उनका जो जगह था, गांव, जब महिला जाती है बच्चे को लेके, काफी दूर था। वो फिर 6 दिन के बाद आती है। बारिश होती रहती है, कीचड़ में उसके पैर लगते हैं, लेकिन वो वैद्य से पूछने के लिए आती है, वैद्य जी अब मैं क्या करूं? आपने इतने दिन बाद मुझे बुलाया था, मेरा बेटा अभी भी ज्यादा ही गुड़ खाता है, कृपा कर आप कुछ तो बताइए कि मेरा बेटा कम गुड़ खाए। फिर वैद्य साहब बोलते हैं, ऐसा करिए कि आप 2 सप्ताह के बाद आइए। अब उसको उस वैद्य जी के बारे में मालूम था कि वो वैद्य अच्छी ही सलाह देते हैं और लोग को चंगाई मिल जाती है, या उस समय वो जो भी नुस्खे बताते हैं वो चीज को करने से उनके जीवन में एक अलग प्रकार से उनका जो जीवन है, जैसा वो चाह रहे हैं कि बीमारी से दूर रहे, वैसा हो जाता है। अब वो महिला फिर से जाती था कि हारी धूप होने लगता है, पसीना बहने लगता है। बेटा बोलता है, क्या बात है मम्मा, बार बार आप वैद्य साहब के यहाँ ले जाते हो? उसके बाद समय का इंतजार करती रहती है वो महिला, और जैसे 2 सप्ताह होता है फिर से वैद्य जी के पास जाती है। वे बोलने लगते हैं, आप आ गए, आपको विश्वास था, आप फिर से आ गई। वो बोलती है, जी हाँ, मैंने आपके बारे में काफी सुना है कि आप जो सलाह देते हैं वो सही देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। वैद्य जी बोलते हैं कि आज मैं सही सलाह आपके सामने में रख दूंगा।
क्या कह रहे हैं? वेद बोल रहे हैं आज मैं सही सलाह आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि आप जो परेशानी बता रही थी अपने बेटे का कि ये बहुत गुड़ खाता है, वो समस्या मुझे भी थी। मतलब वेद जी भी गुड़ खाते थे, और जब वो महिला बोलने के लिए आई तो वो उस दिन से गुड़ खाने के लिए धीरे धीरे कम करने लगी। मैं ये बोलना चाहूंगी कि पहले वेद जी स्वयं छोड़े, स्वयं खुद उसे किए, उसके बाद उस सलाह को उस महिला को बताया कि आपके बेटा को गुड़ खाने के लिए मैं मना अब कर सकता हूँ। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें खुद को पहले करना है कार्यों को, चाहे जब हम वचन सुना रहे हैं, चाहे आराधना का टॉपिक जैसा मैंने आज लिया है, या हमें उस जीवन में उसको उतारना है। उसके बाद जब हम लोगों को कहते हैं तो वो कार्यकारी होता है। हालेलुया। ये मन के विश्वास से परमेश्वर की आत्मा के साथ में हमारे जीवन में ये बात एक हो जाती है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता उपदेशकों से पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो उनका न्याय जब करेंगे तो उन्हें सही ठहरना है। उनका न्याय सबसे पहले होगा। इसलिए बड़े भय के साथ में डरते हुए परमेश्वर के वचन को हमें रखना है, और ये विश्वास करना है कि गीत तो गाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, स्तुति करना बहुत अच्छा लगता है, और ये अपनी आनंद के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए नहीं, परंतु स्वर्गीय पिता के लिए, वो अब्बा खुदा के लिए, वो सामर्थी परमेश्वर की आराधना और महिमा और भक्ति हम सभी के जीवन से होने पाए। हालेलुया। और होती है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन को देखने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन के हर एक कार्यों को देखने वाला परमेश्वर है, और हमारे जीवन में परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु की महिमा और बड़ाई निरंतर हमारे जीवन से होती रहे। आइए हम निकाल लेंगे इब्रानियों 13 उसका 15। परमेश्वर पिता का जो वचन है वो बहुत आयत से, गहराई से हम में से हर एक से बात करने पाए। इब्रानियों 13 का 15, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। परमेश्वर को हमें सर्वदा उस भेंट को चढ़ाना है, जैसा परमेश्वर कह रहे हैं, उन होठों का बलिदान जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। और भलाई करना, उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जब हम भेंट चढ़ाते हैं तो हमारे हृदय में बहुत ऐसी बातें आती है, प्रभु जी जब हम स्तुति आराधना करते हैं आपके नक्तों में सुगंधदायक धूप की मानंद आपको प्रसन्न करती है। जब हम बलिदान चढ़ाते हैं तो परमेश्वर का वचन और उसके आगे इब्रानियों 13 का 15 और 16 आयत इस प्रकार कह रहा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। एक बार भलाई करके नहीं रुकना है, परंतु उसे लगातार करते रहना, उदारता दिखाते रहना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक गुप्त में, हर एक छिपी हुई बातों को भी उजागर करने में सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक के हृदय को साफ करके वो अपना बेटा और बेटी बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें साफ करते हैं हमारे गुनाहों से और पापों से। और प्रभु चाहते हर एक जन को परमेश्वर चाहते हैं कि हाँ बेटा तुम ये कार्य को करो। उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने किस प्रकार से योना से कहा, आइए हम निकाल लेंगे बाइबल में से योना की जो पुस्तक है उसमें से हम निकालेंगे इस अध्याय में कि किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे योना तू निनवे को जा। परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं, जब परमेश्वर कार्य करने के लिए कह रहे हैं, जब हम आराधना और भक्ति में बलिदान जब चढ़ाने लगते, परमेश्वर हृदय से बात करने लगते हैं। और यहाँ पर लेकिन योना निनवे को न जाकर तर्शीश को भाग गया।
आराधना प्रार्थना का ही भाग है। कई प्रकार से आप आराधना कर सकते हैं, अंगीकार करते हुए पश्चातापी हृदय के साथ में। और आप देखेंगे योना दूसरा अध्याय यहाँ लिखा हुआ है। आप यहाँ योना की जब अध्याय में पढ़ते जाएंगे तो एक मछली किस प्रकार परमेश्वर की बात को मान रही है। आज परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम में से कि उस बात को हम माने। और योना के लिए एक मछली को परमेश्वर ने ठहराया कि किस प्रकार जब योना बात नहीं माना तो उस बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। और यही बड़ी मछली जब निगल ली तो योना यहाँ पर इस प्रकार दोहाई देने लगा। अब आराधना करते हुए भी रो रो के बिलक बिलक कर प्रभु के सम्मुख आंसू बहा बहा कर बोले, हे पिता आप ही हमारे स्वामी हैं, हे पिता आप ही हमारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं और अपनी खुशी और आनंद से भरने वाले परमेश्वर हैं। अब यहाँ योना इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, किसके पेट में से? वो बड़ी मछली के पेट में से। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। संकट में दुहाई दे रहा है वो। उसी प्रकार 6 आयत इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर यहोवा तू ही ने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। और योना 2 के 9 पद इस प्रकार कहता है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। परमेश्वर कितना महान है। वो चाहता है आपके जीवन से आराधना और महिमा लेने के लिए, तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, क्योंकि हमने अभी गीत में गाया है कि तू जो चाहे वही कर प्रभु। और आप जो नहीं चाहते परमेश्वर, वो हम ना करें अपने जीवन से। हालेलुया, ये आपका बलिदान है। और आप जब परमेश्वर के सामने मांगते हैं, प्रभु जी आपने मेरे जीवन में ये किया है, मैं इसे करना चाहती हूँ। भजन संहिता में बार बार हम पढ़ते हैं, मैं देश देश के लोगों के बीच में तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा, मैं राज्य राज्य में तेरी स्तुति करूंगा। हाँ, आज परमेश्वर ने हमें ये आशीष को दिया है कि हर एक जन परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, परमेश्वर के नाम को सुनने पाए, परमेश्वर के नाम को धन्य कहने पाए। वो यहोवा हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता, हमें छुड़ाने वाला। तब यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी योना को स्थल पर उगल दे। हालेलुया, किस प्रकार परमेश्वर नियंत्रण को करते हैं, किस प्रकार परमेश्वर रास्ता को निकालते हैं। छुपी हुई गुप्त जगह से भी परमेश्वर स्तुति और बड़ाई को लेना जानते हैं। रास्ते में चलते हुए प्रार्थना करें, जागते उठते बैठते हुए परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। उसी प्रकार से हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 16 प्रेरितों के काम 16। आपको मालूम है ये सुंदर सा वचन यहाँ पर किस प्रकार पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया गया था। उन्हें पीटकर, वो तकलीफ में करके उन्हें अंदर वाले कमरे में बंद कर दिया गया था। और यही नहीं, 16 की 23 पद में इस प्रकार लिखा है, बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। भीतर की कोठरी में, कैसी जगह पे, एकदम जो अंदर की ओर है, उनके पैर को भी
काट से ठोक दिया गया, उन्हें मार पड़ी थी, उन्हें दर्द था, फिर भी 25 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, प्रार्थना करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। और कैदी उनकी सुन रहे थे। आपको मालूम है, जब आप स्तुति आराधना करते हैं, आप चाहे बाजे गाजे के साथ करिए, धूमधाम से करिए, या आप शांति से करिए, या अकेले बैठकर करिए, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर रहती है। परमेश्वर अपने कार्यों को करते हैं। और कैदी उनकी सुन रहे थे, अर्थात जो बंधन में जैसी आत्माएं हैं, वो इस आराधना को सुनकर आजाद होने पाएंगी। आप आगे देखिए, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। ये अद्भुत सामर्थ कहां से? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से। वो आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, उसके नाम को आदर दीजिए। कई गवाही है, प्रभु चंगाई को देते, छुटकारा को देते, अपने कार्यों को करते हैं। जहां पर स्तुति और बड़ाई होती है, वहां नयापन आने लगता है, नए नए गीत आने लगते हैं जब आप प्रभु की बड़ाई और स्तुति और तारीफ करते हैं। और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हर एक अंधकार की सामर्थ्यों को, उनकी बंधनों को खोल देता है और आपके जीवन में स्वतंत्रता आ जाती है। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में आशीष बहने लगती है। आपके जीवन की हर एक रुकावट को प्रभु जी दूर कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके जीवन की रोटी बन जाता है यीशु मसीह, वो आपके जीवन का जल बन जाता है यीशु मसीह, वो आपके जीवन की ज्योति बन जाता है यीशु मसीह। आप ये ना सोचे मैं तो बहुत निराश में हूँ, मैं बहुत चिंता में हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, या आप बहुत उतावली करने वाले। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप प्रभु की स्तुति और बड़ाई करिए, परमेश्वर के नाम को धन्य कहिए। और परमेश्वर यहाँ पर किस प्रकार से अद्भुत कार्यों को कर रहे हैं। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। तभी परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। वो दरोगा गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? किस प्रकार से उद्धार के लिए वो वहां पर गिरकर पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं? प्रभु चाहेंगे तो हम जरूर इस विषय में बात करेंगे, उद्धार। हालेलुया। वो मोक्ष, वो छुटकारा जो यीशु मसीह के नाम से मिलती है। आप आराधना और स्तुति करना शुरू कर दीजिए। तहे दिल से समय निकालकर आराधना और स्तुति अपने आनंद के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, परमेश्वर को आनंदित करने के लिए होती है। वो परमेश्वर हमारे बीच में बहुत ऐसे कार्यों को करते हैं। वो परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, वो हमारे बीच में चलते और फिरते हैं, और वो परमेश्वर अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाते हैं अपने वादे के मुताबिक। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप किस प्रकार जब हम आराधना और भक्ति और बड़ाई करते हैं प्रभु, जब तारीफ करते हैं प्रभु, जब हम आपके नाम को पिता परमेश्वर ले लेकर प्रभु जी
अंगीकार करते हैं कि आप ही धन्य परमेश्वर है, आप ही दयालु परमेश्वर है, आप ही योग्य परमेश्वर, आप ही महिमामय परमेश्वर। पिता, आप तरस खाने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन में बदलाव को लाने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन को पिता परमेश्वर ज्योति में लेकर आए प्रभु, उद्धार का जीवन दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है आप न कभी हमें छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। आपके गहरे प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, आपके अनोखे प्रेम के लिए, आपके अगापी प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। प्रभु जी, हर एक जन, हर एक प्राणी आपके नाम को प्रभु स्तुति और बड़ाई अपने होठों के द्वारा, अपने हृदय की सच्चाई के द्वारा जब करता है तो अपनी बुद्धि को देना प्रभु, हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में अपनी आशीष को देना पिता, और अपनी महिमा को लेना, हर खतरे मुसीबत से बचा के रखना प्रभु। सारी महिमा, सारा जलाल मैं आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।